बेहतर राष्ट्र का निर्माण बेहतर शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम स्कूल से किया जाता है। ये बच्चे ये कल के भविष्य हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान बेहतर तरीके से दे सकते हैं और इनको बेहतर बनाने का काम करने वाली एक शिक्षिका को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजी जाएंगी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खेदामारा स्कूल की शिक्षिका के शारदा। और के शारदा जी हमारे साथ, इन्हीं समझते हैं कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या अनोखा किया, ऐसा क्या अलग किया जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सम्मान मिल रहा है। शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। जी नमस्कार सर, मैं के शारदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की शिक्षिका हूँ। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं और उन चुनौतियों से ही मैंने सीखा है कि हर चुनौती आपको एक अवसर की ओर ले जाती है। बस हमें एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस हौसले के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएँ हुई। एक वर्ष की आयु में मुझे पोलियो हो गया था। फिर जीवन और बच्चों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही संघर्ष भरा रहा। फिर मैंने अपना एजुकेशन जो है, मैं बीएसपी स्कूल में पढ़ती थी और बीएसपी की एक बार मैं बीएसपी का जब जिक्र हो रहा है तो यहाँ भिलाई स्टील प्लांट की बात हो रही है, उसके द्वारा संचालित जो स्कूल थे उसकी बात हो रही है जी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने 5वीं तक अध्ययन किया, 8वीं तक अध्ययन किया। उसके बाद के जो स्कूल्स थे सारे बीएसपी स्कूल सीढ़ियों वाले थे, तो जिसके कारण से मुझे वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। तो उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही मेरा लगातार उसके बाद अध्ययन रहा और मैं 2009 में एक शिक्षिका के रूप में मैंने ज्वाइन किया और आज मैं अपने 15 वर्ष शिक्षकीय जीवन कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे मैंने अपने शिक्षण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया है कौड़ा शारदा नाम से, जिसमें एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं और एजुकेशनल वीडियोस हैं। साथ ही साथ मैंने पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया है जो ऑडियो बुक का काम करती है। और आर्गुमेंटेड रियलिटी का प्रयोग अपनी टीचिंग में किया है, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें नहीं हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें एनिमेशन से जो वीडियो दिखाए जाते हैं, बताया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। जी जी जी। मैं अभी देख रहा था जब मैं आया स्कूल में कि आप बच्चों को मुझे लगा कि खेल चल रहा है, उसे स्पोर्ट्स के क्लास जो होते हैं वो चल रहा है, लेकिन आप टीचिंग कर रही थी, पढ़ा रही थी। ये क्या तरीका था पढ़ाने के लिए, किस तरह से उपयोग करती हैं, ऐसी टेक्निक कौन कौन सी उपयोग करती हैं? सर, ये खेल खेल में शिक्षा है। हम खेल भी रहे हैं, उसमें हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारे बौद्धिक विकास भी हो रहा है। जैसे हम अगर नॉर्मली जो हमारी परंपरागत रूप से चल रही है बोर्ड में पढ़ाना, तो उसमें उतना आकर्षित नहीं होंगे जितना खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। कौन कौन से खेल का उपयोग आप करती हैं पढ़ाने के लिए? क्या परंपरागत खेल जो गाँव में खेले जाते थे पहले वो खेल, या फिर जो अभी आधुनिकता में खेले जाने वाले खेल हैं? दोनों तरह के खेलों का यूज़ करती हूँ सर। जैसे हम लोग सांप सीढ़ी के खेल में जो है गणित की बहुत सारी अवधारणाएं छुपी हैं। जैसे बढ़ते क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया, फिर उसके बाद कौन सी संख्या बाद में आती है, कौन सी संख्या पहले आती है। इसके अलावा उसमें सम संख्या, विषम संख्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने खेल के मैदान का ही प्रयोग करते हुए सीखा है और कराया है। इसके साथ जो है हम सांप सीढ़ी का खेल हो गया और लूडो का खेल हो गया, ऐसे गणितीय अवधारणाओं को समझाने के लिए, शेप्स को बताने के लिए अलग अलग टेक्निक का प्रयोग, अलग अलग हमारी जो परंपरागत जो खेल हैं उनको भी प्रयोग करके मैंने उसको अपने क्लास शिक्षण में यूज़ किया है। हर चुनौती राह लेकर आती है, हार नहीं मानना चाहिए। और हार इसलिए भी क्योंकि के शारदा की कहानी भी अपने आप में प्रेरणादायक है, क्योंकि इनकी दिव्यांगता के बाद इन्होंने जिस तरह से कमजोरी को कहते हैं हथियार बना लेना और उसको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना और एक नवाचार करते रहना, एक इनोवेशनल चीज़ें करते रहना और बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करना, और इसी का नतीजा है कि इन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए चुना गया है। ये कहानी उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते हैं, उन लोगों के लिए और प्रेरणादायक है जो अच्छा करना चाहते हैं और कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं। तो के शारदा जैसे जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वैसे ही कुछ किया जा सकता है। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।